नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि चारों तरफ एक केस क्या है, सुर्खियों में है। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की मिसिंग स्टोरी, ये चीज़ है। मैंने इस केस के ऊपर कई वीडियो बनाई हैं, लगातार जो है मैं आपको अपडेट देता चला आ रहा हूँ और अब नई चीज़ें सामने आई हैं। इस केस में क्या जो है नया सामने आया है, वो ये आया है कि शुरुआत से शुरू करते हैं। आपको जो लोग जो है इस वीडियो को पहले नहीं जो है मतलब पहले की वीडियो नहीं देखी है, उनको भी एक जो है क्रोनोलॉजी शुरू हो जाए। असल में क्या है, बात यही है कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी कहाँ के रहने वाले? इंदौर के दोनों रहने वाले। पिछले साल रामनवमी के मौके पर क्या हुआ था कि वहाँ पर एक प्रथा है। क्या प्रथा है कि जब बच्चे क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, समझिए शादी की उम्र हो जाती है, तो रघुवंशी जो लोग हैं वो लोग क्या काम करते हैं, वो लोग वहाँ पे पर्ची डाल देते हैं रामनवमी के अवसर पर। ये वहाँ की प्रथा है। तो लड़के वाले अपनी पर्ची डाल देते हैं, लड़की वाली अपनी पर्ची डाल देते हैं। देखी जाती हैं, डिटेल्स देखी जाती हैं और परिवार एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, संपर्क कर लेते हैं। रिश्ता जो है अगर पसंद आता है तो शादी कर ली जाती है। ये होता है। अब क्या हुआ, पिछले साल अक्टूबर के महीने में ये चीज़ घटी, रामनवमी हुई और रामनवमी पे जो है राजा रघुवंशी के परिवार वालों ने और सोनम के परिवार वालों ने क्या काम किया, इस चीज़ को किया। मिलने के बाद जो है रिश्ता क्या हुआ, दोनों को एक दूसरे के घर वाले सही लगे। दोनों ने क्या काम किया, दोनों परिवारों ने रिश्ते को जो है माना और फिर जो है इनका रोका करा दिया फरवरी के महीने में। फरवरी के महीने में रोका होता है और 11 मई पिछले महीने, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज जो है तारीख है, एक सेकेंड, तारीख देख के बता रहा हूँ, 10 जून। कभी कभार भाई भूल जाता हूँ ना, तो ये इस बात को आप समझिए। क्यों? क्योंकि जो है चीज़ों के चलते जो है ध्यान नहीं रहता है कि आज तारीख भी क्या है ना। सोच लो कितना बिजी आदमी हो गया हूँ मैं। खैर, तब भी मैं इनके ऊपर जो है बनाया हुआ हूँ, है ना। तो 10 जून की तारीख है। कल क्या होना है, कल जो है 1 महीना होना था इस शादी को, समझिए। जब ये होता है कि आजकल नई नई शादी होती है तो इंसान क्या काम करता है, इंसान ये काम करता है 1 डे ऑफ मैरिज, 1 वीक ऑफ मैरिज, 1 मंथ ऑफ मैरिज, इस तरीके से जो है क्या करता है, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता है। इस बात को समझिए। तो पहले महीने की एनिवर्सरी, ठीक, आने से पहले ही इतना बड़ा किस्सा और कहानी घट जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। 11 मई को शादी होती है। 18 मई को सोनम कहती है कि हमें कहाँ चलना है, हनीमून पर चलना है, टिकट्स मैंने बुक कराई हुई हैं। 20 मई को ये लोग निकलते हैं, कहाँ के लिए? मेघालय के लिए। 21 मई को जो है ये पूरी तरीके से पहुँच चुके हैं। 21, 22, 23 को जो है ये घूमते हैं फिरते हैं, समझिए। ये पहुँच 20 को ही गए हैं, लेकिन जो है कामाख्या मंदिर गए ये लोग और उसके बाद जो है 21, 22, 23 उसी में जो है ये निकले। 23 तारीख 12:30 से 1:30 बजे के बीच क्या होती है, हत्या हो जाती है। किसकी हत्या हो जाती है? राजा रघुवंशी की। कौन हत्या करता है? हत्या करने में सोनम रघुवंशी का हाथ है। सोनम रघुवंशी का एक क्या है, प्रेमी है, जो कि है राज कुशवाहा,
और वो राज कुशवाहा जो है उसने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर हत्या करवा दी। किसकी? राजा रघुवंशी की। अब बात क्या हुई? बात असल में ये हुई कि हत्या करने के बाद इसने सोनम ने क्या काम किया? सोनम ने राजा की माँ से बात करी और बताया कि मेरा क्या था, उपवास है, ठीक है, और खाने को यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे पहाड़ हैं और जो मैं आई हूँ यहाँ पे जो है बड़ी ही थक गई हूँ, ऊपर चढ़ के आई हूँ और जो है इनको क्या करनी थी, राजा को ट्रैकिंग करनी थी। इस बात को समझिए। और ट्रैकिंग करने के लिए 3000 कदम जो है नीचे जो है ये गए। अब इनको करनी थी, ये जो है वहाँ गए हुए हैं, मैं यहाँ पे हूँ। ये हत्या करने के बाद जो है ये बातचीत हो रही है, समझिए। और इस बात का बाकायदा जिक्र किया गया कि जो है झरने के पास जो है गए हैं और उसी बातचीत में वह महिला जो है हंस रही है। वह महिला क्या कर रही है? वह हंस रही है। अब समझिए, बातचीत करने के दौरान वह महिला लगातार हंस रही है। सोच लीजिए वह क्या, किस स्तर की जो है क्या है, मैनिपुलेटेड बीइंग है। इनको, ऐसे लोगों को मैं मैनिपुलेटेड बीइंग कहता हूँ। क्या मैनिपुलेटेड बीइंग? कि वो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना जानते ही नहीं हैं। किसी भी व्यक्ति की हत्या करना क्या सही था? अरे तुम्हें नहीं पसंद था, तुम जो है दूर हो जाती, ठीक है। सामने रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि जो है छूने, अगर राजा छू लेता था तो जो है उलझन हो जाती थी। क्यों? क्योंकि प्रेम किसी और से करती थी। प्रेम किससे? प्रेम किसी और से करती थी। और जो है किसी दूसरे के छू लेने से उलझन तो हो ही जाएगी। जब आप जो है किसी दूसरे के प्रति समर्पित हों और आपको जो है कोई और क्या कर रहा हो, छू रहा हो, ये चीज़ जो है सामने आई। फिर इन्होंने क्या काम किया? पहले जो है 23 मई को इसने, सोनम ने और राज कुशवाहा के जो 3 दोस्त हैं, कौन हैं? विशाल चौहान एक, दूसरा आनंद, तीसरा आकाश राजपूत, ठीक। राज कुशवाहा कहाँ बैठा हुआ है? वो इंदौर में बैठा हुआ है और ये तीनों दोस्त वहाँ पे हैं। इन तीन दोस्त ने और सोनम ने मिलकर क्या काम किया? राजा को जो है नीचे नीचे जो है ले जाकर, झरने के पास ले जाकर चापड़ जैसे हथियार से मार डाला। सोनम के रेनकोट के ऊपर जो है खून के धब्बे भी दिखाई दिए जब पुलिस ने उस रेनकोट को जो है पकड़ा और जो है जांच के लिए भेजा। वो सभी जो खून के धब्बे थे वो किसके थे? वो राजा रघुवंशी के ही थे। अब आप ये देखिए कि जो है एक महिला क्या काम कर रही है, अपने पति को मार रही है, उसके बाद वो जो है अपनी सास से बात कर रही है और इस तरीके से बात कर रही है कि जैसे कोई भी घटना घटी ही नहीं है और सारी चीज़ें नॉर्मल तरीके से चल रही हैं और हम लोग बहुत खुश हैं। उसके बाद जो है उस महिला ने क्या काम किया? उस महिला ने जो है फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद जो है वह जो है वहाँ से फ़रार हो गई। इस बात को समझिए। और उसने अपना रेनकोट कहाँ फेंका? 6 किलोमीटर दूर। ये बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पास में नहीं फेंका ताकि जो है ये रेनकोट किसी को भी जो है मिल ना सके। लेकिन दाद किसकी आपको देनी पड़ेगी? दाद आपको देनी पड़ेगी मेघालय की पुलिस की। दाद आपको किसकी देनी पड़ेगी? जो टीमें बनी गई, SIT बनी, ठीक। NDRF और SDRF की टीमों ने सर्च ऑपरेशन चलाया बाकायदा, क्योंकि चेरापूंजी का जो इलाका है वह कैसा इलाका है? घंघोर बारिश का इलाका है, समझिएगा। आए दिन जो है नॉर्थ ईस्ट में क्या आते रहते हैं? फ्लड आते रहते हैं आए दिन। राजस्थान को क्या नहीं मिल रही है? राजस्थान को जो है बारिश नहीं मिल रही है, राजस्थान में पानी की कमी है और उधर फ्लड आते हैं। तो जब इस तरीके का क्या है, एक टिपिकल जो है
ज्योग्राफी है वहाँ की, है ना। तो इस वजह से जो है क्या हो रहा है, बड़ी ही दुविधा है। अब असल में बात ये हो गई कि ये दुविधा लगातार बनी रहती है और सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा था। उस सर्च ऑपरेशन में सभी टीमों ने बहुत ही बखूबी से अपना क्या किया, रोल प्ले किया। मिला, उसके बाद जो है लगातार जो है क्या किया गया, पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले। सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो उसमें क्या नज़र आया कि सोनम मारने से पहले की एक जो है वीडियो सामने आई। इस चीज़ को आप समझिए, सोनम राजा के साथ कहाँ है, राजा के साथ स्कूटी पर बैठी हुई है और वो बैठकर सोच रही है बड़े ही गहरे दिमाग से कि मैं इस व्यक्ति की अभी क्या करने जा रही हूँ, हत्या करने जा रही हूँ। उसके मन में कोई भी जो है गिला शिकवा नहीं है। और उसके बाद जब वो लोग मार रहे हैं तो वो कह क्या रही है, उसके मुंह से शब्द क्या निकल रहे हैं, उसके मुंह से ये शब्द निकल रहे हैं, हिट हिम, हिट हिम, मारो उसे, मारो उसे, मारो उसे। अब कोई व्यक्ति जो है इस तरीके की बातें कर रहा है कि मारो उसे, मारो उसे, मारो उसे, इसका मतलब उसको जो है पुलिस का भी खौफ नहीं है कि कल को जो है वो व्यक्ति अगर जो है पकड़ा जाएगा तो उसके साथ क्या जो है चीज़ होगी। उसको मतलब अपने ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास है, इसको कहते हैं, इसको कॉन्फिडेंस नहीं कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिए, वो अपने ऊपर इतना विश्वास करके बैठी हुई है। लेकिन हमेशा याद रखिए, किसी भी खूनी का आखिरी स्थान क्या है, जेल की सलाखों के पीछे, ये ध्यान रखिए। और यही चीज़ जो है नज़र आई। बात क्या होती है कि ये सारी घटना घटी, इन्होंने अंजाम दिया, इन लोगों को राजा की डेड बॉडी को फेंक दिया वहीं पे, और फेंकने के बाद ये सब के सब वहाँ से क्या हुए, निकल लिए। निकलने के बाद जो है कहाँ निकल रहे हैं, सबसे पहले ये वहाँ से गुवाहाटी की तरफ निकल रहे हैं। गुवाहाटी पहुँचते हैं और गुवाहाटी पहुँचने के बाद, गुवाहाटी कैसे ये पहुँचे हैं, गुवाहाटी पहुँचे हैं ये बाय रोड। फिर वहाँ से सोनम ने क्या काम किया, वहाँ से सोनम ने ट्रेन में बैठती है इंदौर की, और 23 मई को जो है फ़ोन ऑफ करती है और 25 मई को कहाँ पे आ जाती है, इंदौर आ जाती है। इस चीज़ को आप समझिए, ये बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को अभी तक क्या लग रहा था कि जो है ये बिहार के रास्ते जो है कहाँ आई है, कि मतलब नॉर्थ ईस्ट से जो है धीरे धीरे भी बिहार के रास्ते ये आई है यहाँ पे गाज़ीपुर में, जैसे कि मैंने आपको पिछले उसमें अपडेट दिया था। लेकिन ये किसका बताना था, इसका बताना था। उस समय किसको बताया था इसने, अपने भाई गोविंद को बताया था, जो भाई इसका इंतज़ार कर रहा था कि मेरी बहन सही सलामत हो और मिल जाए। खैर, अब क्या अपडेट सामने आई है कि जो है ये 25 मई को बाकायदा वहाँ पहुँच चुकी थी। इस चीज़ को आप समझिए, 25 मई को जो है ये वहाँ पहुँच चुकी थी। 25 मई को पहुँचने के बाद इसने क्या काम किया, अपने प्रेमी राज कुशवाहा से मिली। राज कुशवाहा ने क्या काम किया, अपने इंदौर के ही एक दूर दराज क्षेत्र में जहाँ पे ये लोग रहते थे आसपास, है ना, वहीं के दूर दराज क्षेत्र में एक जगह किराए के मकान में इसको रखा। जब इसको रखा तो ये था कि कोई वहाँ पे जानता पहचानता नहीं था। इतनी बात होती है। उसके बाद क्या होता है कि किसी को तो पता ही नहीं था इतना ज़्यादा कि ये सारी चीज़ें घटी हैं, और ना ही जो है ये सोशल मीडिया पे आई थी बात, ये चीज़ ना ही जो है सोशल मीडिया पे सामने आई थी। वो तो 26 मई का जो दिन था, उस दिन जो है जब क्या हो रहा है, जब 25 मई को ये लोग, अरे 26 मई को कौन निकल रहे हैं, इनके दोनों के भाई निकल रहे हैं, और इंदौर, अरे मेघालय पुलिस की तरफ से जो है ये चीज़ें जो है धीरे धीरे क्या हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं
कि इस तरीके की कोई घटना घट गई है। आप इस बात को समझिए। जब ये बात हुई है तो जो है सोशल मीडिया में ये पूरी खबर आई, और सोशल मीडिया पे आने के बाद धीरे धीरे करके सबको पता चलना शुरू हुआ। जब ये चीज़ हुई तो जो है राज ने क्या काम किया, राज ने बनारस की ओर जो है सोनम को क्या गाड़ी में बैठा के अलविदा कर दिया और कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। और उसके बाद जो है इन्होंने प्लानिंग करी। इन्होंने क्या प्लानिंग करी कि तुम अभी सामने मत आना, अभी जो है बात यही रहेगी कि तुम जो है खोई हुई हो। उसके बाद इन्होंने जो है इंतज़ार किया। जब 2 जून को क्या हुआ, 2 जून को राजा की लाश मिल गई। समझिएगा, 23 मई को मारा गया है राजा रघुवंशी को और 2 जून को उसकी लाश मिल गई। तब जो है मामला और क्या हो गया, और भयंकर हो गया। उसके बाद जो है इन लोगों ने प्लान बनाया कि अब तुम धीरे से सामने आना। धीरे से सामने आने के बाद जो है एक मनगढ़ंत कहानी जो है करना कि मुझे जो है कुछ लोग उठा ले गए थे, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, और अब मैं बहुत परेशान हूँ, और सारी चीज़ें। जिस सोनम को हम लोग क्या कर रहे थे, जिस सोनम के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, वो सोनम ऐसी निकली। समझिए। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद यही होता है कि इंसान का अपने क्या विश्वास करना जो है, विश्वास करने से जो है इंसान कतराने लग जाता है कि ये इंसान इस तरीके का भी हो सकता है। ठीक है, इस बात को समझिए। तो ये चीज़ थी, सोनम ने जो है आई सबके सामने, और आने के बाद जो है उसने ये सारी हरकतें कर दी। क्या गलती थी राजा की? कोई गलती नहीं थी। राजा किस चीज़ का शिकार बना? राजा सिर्फ इस चीज़ का शिकार बना क्योंकि राजा एक मांगलिक था। जी हाँ दोस्तों, राजा एक मांगलिक था। अब आप कहेंगे ये मांगलिक होने का कैसे शिकार बना? ये स्टेटमेंट जो है किसकी तरफ से आया है? ये स्टेटमेंट बाकायदा जो है राजा रघुवंशी के परिवार वालों का ये बयान है। इस चीज़ को आप समझिए। उनका ये कहना है कि राजा जो है एक मांगलिक था, और हिंदू धर्म के अंदर, ठीक है, आप सभी जो है जानते होंगे, ठीक, अगर आप किसी और धर्म से हैं तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 2 मांगलिक लोगों की ही शादी होती है। ठीक है, क्योंकि जब 2 मांगलिक लोगों की शादी होगी तो क्या होगा, उनका जो जोड़ा रहेगा वह जो है सलामत रहेगा, और मांगलिक दोष जो है दोनों का जो है धीरे धीरे करके कम होगा। इस चीज़ को आप समझिए। वरना अगर एक मांगलिक होगा और दूसरा जो है मांगलिक नहीं होगा, ठीक है, तो जो है क्या सेहत में खराबी आएगी, और सारी चीज़ें, ये सारे के सारे जो है क्या हैं, सारे के सारे विश्वास समाज के अंदर चलते हैं, और ज्योतिष में भी जो लोग बिलीव करते हैं उन लोगों का ये सारी चीज़ें का मत है। तो अपने मांगलिक दोष को क्या करने की, अपने मांगलिक दोष को कम करने के लिए इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने जो है शादी कर ली। ये बयान जो है किसका आया? ये बयान जो है राजा रघुवंशी के परिवार का आया कि इन्होंने जो है इसलिए शादी कर ली थी। किसने? सोनम ने। समझिए, ये बहुत गहरी बात है और बहुत ही ज़रूरी बात है। और फिर इन्होंने क्या सोचा कि एक बार जो है रास्ते से कौन हट जाएगा? एक बार रास्ते से राजा हट जाएगा, तुम क्या हो जाओगी? विधवा हो जाओगी। तुम एक बार विधवा हो जाओगी तो विधवा को कोई क्या नहीं करता, पूछता नहीं। धीरे से साल भर, 1.5-2 साल की बात होगी, साल भर जो है इंतज़ार करके मैं तुमसे क्या कर लूँगा? शादी कर लूँगा। समझिए, मैं तुमसे क्या कर लूँगा? शादी कर लूँगा। और तुम्हारे घर वाले जो है मान भी जाएंगे इस बात को लेकर। तो तुम चिंता ना करो, सारी चीज़ें जो है हो जाएंगी। ये इनकी प्लानिंग थी,
और इस प्लानिंग में ये पूरी तरीके से फेल हो गए और इनका फेल होना ही था, इनको फेल ही होना था। क्यों? क्योंकि भगवान हैं। आप इस बात को समझिए, ऊपर कोई तो बैठे हैं, हम सभी के ऊपर क्या हैं, कोई हैं जो क्या कर रहे हैं, जो इस सृष्टि को चला रहे हैं। इस चीज़ को समझिए। और वह न्याय के साथ हैं। और भगवान ने अपना न्याय किया, प्रकृति ने अपना न्याय किया, और सारी चीज़ें जो है हम सभी के सामने आई। मैं विश्वास करता हूँ ना भगवान में, इस वजह से जो है भगवान का मैं कह रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिए। आप भी विश्वास करते होंगे, ऐसा नहीं है ना। बस ये है कि हो सकता है कि आप किसी दूसरे किसके हों, धर्म के हों। ठीक है, सभी भगवान क्या हैं, सभी को जो है मानिए, सबको मानिए, और सबको मानने के बाद क्या कार्य करिए। सबकी क्या है, सब लोग यही बताते हैं कि शांति का मार्ग सर्वोपरि है। समझ में आया? तो ये चीज़ है। चलिए दोस्तों, ये थी अपडेट, है ना, मैंने आपको बताई। भगवान से मैंने प्रार्थना करी, आपसे भी मैंने कहा कि आप अपने भगवान से क्या करिए, प्रार्थना करिए। हो सकता है आप कृष्ण को मानते हो, हनुमान को मानते हो, ठीक है, जीसस को मानते हो, नानक को मानते हो, ठीक, और अल्लाह को मानते हो, जिनको भी मानते हैं। समझिए, भारत हमारा क्या है, भारत हमारा इस दुनिया का सबसे अच्छा देश है। इस बात को ध्यान रखिए। इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पे सभी धर्म जो है मिलते हैं। सभी समझिए, इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर जो है क्या होते हो, इतनी भाषाएं बोली जाती हैं। समझिए, 22+ जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। समझिए, और 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं हमारे देश के अंदर। 1600 से अधिक। आज तक हम हिंदी नहीं सीख पाए सही से, काम चलाओ हिंदी चल रही है, और 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं हमारे देश में। तो हमारा भारत बहुत अच्छा है। आप भी जो है इस चीज़ को मानते होंगे। ठीक है, ये चीज़ तो आपसे मैंने अनुरोध किया, क्या अनुरोध किया, कि आप अगर अल्लाह को मानते हैं तो जो है आप जिस भी धर्म के क्या हैं अनुयायी हैं, ठीक है, आप जो है क्या काम करिए, आप जो है उन लोगों के लिए प्रार्थना करिए। ठीक है, अल्लाह को मानते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, जिनको भी मानते हैं उनसे क्या करिए, प्रार्थना करिए। लेकिन देखिए, ऊपर वाले ने हम सभी की प्रार्थनाओं को क्या किया, सुना, और सही के साथ जो है क्या होगा, अब न्याय होगा। सही के साथ क्या होगा, अब न्याय होगा। हमें इंतज़ार रहेगा, आपको मैं अपडेट देता रहूँगा। तब तक खुश रहिए, ठीक है, सलामत रहिए, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करिए, अपने परिवार वालों से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करिए। ठीक, किसी से मनमुटाव हो तो जाके क्या करिए, माफ़ी मांग लीजिए। गलती भले ही आपकी क्यों ना हो, आपकी ही क्यों ना हो, तो भी आप ही माफ़ी मांग लीजिए। आज की दुनिया में गलती आपकी है भैया, आपकी ना भी हो तो भी माफ़ी मांग लीजिए, और गलती आपकी हो तो भी माफ़ी मांग लीजिए। ठीक है, ना भी हो तो भी, और हो तो भी, कि भैया हमको माफ़ कर दीजिए। बस चैन से जो है आप रहिए, चैन से हम रहें, भले ही साथ ना रहें, दूर रहें। ना आप हमारे रास्ते में आइए, ना हम आपके रास्ते में आएंगे। भैया माफ़ कर दीजिए, ये चीज़ समझ रहे हैं।
खुश रहिए दोस्तों, यही मेरी जो है भगवान से प्रार्थना है। और प्लीज़ मैं आपसे ये हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि अगर आपको प्रेम नहीं हो रहा है किसी व्यक्ति से, तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है इस तरीके की चीज़ों को कर कर। क्या बीत रही है उस माँ के ऊपर, कोई देखने वाला है? कोई देखने वाला नहीं है। अगर ऐसा मैं कह दूँ तो गलत है। पूरे देश ने देखा है, पूरे देश ने देखा है इस चीज़ को, और हम सब ने देखा है। हम सब ने देखा है तो हम सब ने चीज़ों को समझा है। जिस सोनम के लिए मैं जो हूँ प्रार्थना करवा रहा हूँ आपसे, उस सोनम के खिलाफ आज मैं बोल रहा हूँ, समझ लीजिए। तो ये है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, इस दुनिया में बुरे लोग भी हैं। बाकी सारी चीज़ें आपके ऊपर मैं जो हूँ छोड़ना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, मिलेंगे जल्दी ही नई वीडियो के साथ। अब ये वीडियो जो है, अब से एक चीज़ याद रखिएगा, इस चैनल पे जो वीडियो आएगी वो रोज़ रात को 8 बजे जो है मैं पोस्ट करूँगा, 7 से 8 बजे के करीब। 8 बजे मेरे हिसाब से जो है ज़्यादा सही समय रहेगा, तो 8 बजे जो है मैं पोस्ट किया करूँगा। पहले जो है मैं इस चैनल पे वीडियो जो है 3 बजे के आसपास पोस्ट कर रहा था, लेकिन 8 बजे पोस्ट करूँगा। ठीक है, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।